नाज़रीन 31 जनवरी 1961 ये वो दिन था जब इंसान ने पहली बार किसी चिंपैंजी को स्पेस में भेजा था। इसकी वजह से इंसान को ये पता चलने वाला था कि अगर किसी एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजा जाए तो उसके जिस्म पर क्या असर पड़ेगा। क्या एस्ट्रोनॉट की बॉडी वैक्यूम स्पेस में सही तरीके से काम कर पाएगी? क्या एस्ट्रोनॉट स्पेस में सरवाइव कर पाएगा या नहीं? इन सभी सवालों के जवाब सिर्फ ये चिंपैंजी ही देने वाला था। क्या ये चिंपैंजी स्पेस में पहुंच पाया, और अगर पहुंच भी गया था तो क्या ये वहां से सही सलामत वापस आया था या नहीं? आइए जानते हैं। अब जान लो कि वीडियोस देखने का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, ये मिशन नासा ने प्लान किया था और इस स्पेस मिशन के लिए नासा ने इस चिंपैंजी को सब्जेक्ट नंबर 65 का नाम दिया। सन 1957 में फ्रांस के कैमरून शहर में सब्जेक्ट नंबर 65 पैदा हुआ था और फिर इसे मियामी के रेयर बर्ड फार्म में पहुंचा दिया गया था। इन दिनों यूएस एयरफोर्स अपने एक एक्सपेरिमेंट और मिशन के लिए कुछ चिंपैंजी को खरीद रही थी और इन्हीं चिंपैंजी में से एक था सिर्फ 2 साल का सब्जेक्ट नंबर 65। नाज़रीन, इस मिशन का मेन मकसद चिंपैंजी को स्पेस एयरक्राफ्ट के लिए एडवांस ट्रेनिंग देकर स्पेस में भेजना था। इस मिशन में सब्जेक्ट नंबर 65 के अलावा 4 और चिंपैंजी को भी इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाया गया था। इस एडवांस ट्रेनिंग के दौरान चिंपैंजी को लाइट्स ऑन ऑफ करना, मशीन से सही लीवर खींचना, ये सब सिखाया गया था। ट्रेनिंग के दौरान अगर कोई चिंपैंजी गलती करता था तो इसके पांव पर इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था और अगर कोई सही काम करता था तो उसे फ्रूट्स दिए जाते थे ताकि चिंपैंजी खुश रहे और अच्छी तरह से ट्रेनिंग करे, क्योंकि ये स्पेस मिशन नासा के लिए बहुत अहम था। नाज़रीन, इस ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारे चिंपैंजी मारे गए और इस तरह ये चिंपैंजी कम होते होते सिर्फ 6 ही रह गए थे और इन 6 में से एक था सब्जेक्ट नंबर 65। नाज़रीन, सब्जेक्ट नंबर 65 की ऑब्जर्वेशन और लर्निंग एबिलिटी इतनी अच्छी थी कि वो डेली दिए जाने वाले नॉर्मल टास्क को भी बहुत आसानी से सीख जाता था। इसीलिए सब्जेक्ट नंबर 65 इस स्पेस मिशन के लिए साइंटिस्ट की पहली पसंद बन गया था। नाज़रीन, सब्जेक्ट नंबर 65 को उसकी काबिलियत से भी बढ़कर ट्रेन किया गया था और इस तरह सब्जेक्ट नंबर 65 इस स्पेस मिशन MR2 के लिए पूरी तरह तैयार था। नाज़रीन, 30 जनवरी 1961 स्पेस में लॉन्चिंग से एक दिन पहले सब्जेक्ट नंबर 65 को नासा के साइंटिस्ट और इसके केयर टेकर ने इसे बहुत प्यार दिया और इस वक्त जो वो चाहता था उसे करने दिया जाता था, क्योंकि वो सब ये जानते थे कि शायद ये वहां से जिंदा वापस नहीं आ सकेगा। उस वक्त सबके दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था कि क्या सब्जेक्ट नंबर 65 को जो कुछ सिखाया गया है वो लॉन्च के बाद स्पेस क्राफ्ट में सही तरह से कर पाएगा या नहीं? क्या सब्जेक्ट 65 स्पेस से सही सलामत वापस आ सकेगा या नहीं? और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसके लिए सब्जेक्ट नंबर 65 को तैयार किया गया था। 31 जनवरी 1961 सब्जेक्ट नंबर 65 को वाटरप्रूफ पैंट और स्पेस सूट पहनाया गया था। इस स्पेस सूट में कई तरह के सेंसर भी लगे हुए थे जिससे उसके दिल की धड़कन, उसकी सांसों और बॉडी टेम्परेचर को मॉनिटर किया जा सके। अब सब्जेक्ट नंबर 65 स्पेस में जाकर तारीख रकम करने के लिए बिल्कुल तैयार था। नाज़रीन, फ्लोरिडा के कैप कैनावरल से एक सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट MR2 में सब्जेक्ट नंबर 65 को उसके कैप्सूल में बिठाकर लॉन्च कर दिया जाता है। सब्जेक्ट नंबर 65 5800 माइल्स पर आवर की स्पीड से जमीन से 157 माइल्स ऊपर 16.5 मिनट स्पेस में रहा और स्पेस में 6.5 मिनट का वेट लॉस का तजुर्बा किया। तेज रफ्तारी, जी फोर्स और वेट लॉस के बावजूद सब्जेक्ट नंबर 65 ने कैप्सूल के अंदर अपने काम को सही से परफॉर्म किया और फाइनली इस एक्सपेरिमेंट के बाद सब्जेक्ट नंबर 65 का कैप्सूल वापस जमीन पर अपने टारगेट से 130 मील दूर अटलांटिक ओशियन में लैंड किया और एयरफोर्स के रिकवरी शिप ने कैप्सूल को जब निकाला तो वो बहुत हैरान हुए, क्योंकि सब्जेक्ट नंबर 65 अभी भी जिंदा था और सिर्फ उसके नाक पर ही चोट आई। नाज़रीन, साइंटिस्ट बताते हैं कि जब इसे कैप्सूल से बाहर निकाला गया था तो वो बहुत डरा हुआ था और उन्होंने इसे इतना डरा हुआ कभी नहीं देखा था। वो इतना डर चुका था कि रिपोर्टर के कहने पर इस कैप्सूल में दोबारा जाकर तस्वीर खिंचवाने के लिए भी तैयार नहीं था। इस स्पेस मिशन के बाद इस चिंपैंजी का नाम सब्जेक्ट नंबर 65 से बदलकर हैम रख दिया गया। हैम मीन्स होलोमैन एरो
स्पेस मेडिकल सेंटर। ये वो लैब थी जहां सब्जेक्ट नंबर 65 को ट्रेन किया गया था। इस मिशन की कामयाबी के बाद 1963 में हैम को द नेशनल जू में ट्रांसफर कर दिया गया था, जहां उसने 17 साल अकेले ही गुजारे और स्पेस में जाने के 22 साल बाद 18 जनवरी 1983 को 26 साल की उम्र में हैम इस दुनिया से चल बसा। हैम के मरने के बाद इसे इंटरनेशनल स्पेस हॉल ऑफ फेम में दफना दिया गया और फिर इसके स्केलेटन को एनाटॉमिकल कलेक्शन एट द नेशनल म्यूजियम ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन में रख दिया गया था। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इसी तरह हम आपसे एक नई वीडियो के साथ मिलते रहें।